हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है स्पोकन क्लास का सेकेंड डे चालू करते हैं और इस क्लास में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच सेंटेंस के बारे में समझेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में समझे थे, जिसमें हम लोग टू बी फॉर्म का यूज किए थे, जिसका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर समझ चुके थे। जैसे कि मैं तैयार हूं तो आई एम रेडी, मैं तैयार था, आई वॉज रेडी, मैं तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी। ये सब हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर ये क्लास आपने नहीं देखी है तो आप पहले फर्स्ट क्लास देखें, उसके बाद ये सेकंड क्लास देखने आए। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज सेकंड क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सेकंड क्लास में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पहले शुरुआत करते हैं। जैसे मैं तैयार नहीं हूं। सबसे पहले ये चीज याद रखिएगा, स्पोकन क्लास में है क्या है, वो ग्रामेटिकल उतना मायने नहीं रखता है। तो ग्रामेटिकल कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है। स्पोकन क्लास को बस इतना प्रैक्टिस ही इसमें इंपॉर्टेंट रखता है। तो हम लोग पहले प्रैक्टिस जरूरी है इसमें करना है स्पोकन क्लास में। तो इसमें सबसे पहले जो बेसिक तो वो तो हम लोग समझ चुके हैं, उसके बाद आगे हम लोग समझते हैं। इस क्लास में हम लोग जो है नेगेटिव सेंटेंस समझेंगे और बस इतना आप लोग को ध्यान रखना है कि जो भी हमें यहाँ पे बताया उसको नोट डाउन करना है और उस चीजों को बार बार रिपीट करते रहना है, जिससे क्या होगा कि आप लोग स्पोकन क्लास स्पीकिंग करने में आप लोग एबल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं तैयार नहीं हूं, तो इस सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले हम लोग को जरूरत होगी सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब, उसके बाद लिखेंगे नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ चुके हैं। अब देखते हैं, जैसे मैं तैयार नहीं हूं तो सब्जेक्ट क्या होता है वो पहले ही बता चुके हैं। तो मैं का क्या होता है, आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम नहीं का क्या होगा, नॉट, आई एम नॉट, तैयार का रेडी। तो क्या हो गया दोस्तों, आई एम नॉट रेडी। और उसी तरीके अगर लिखा हुआ है मैं खुश नहीं हूं तो आई एम नॉट हैप्पी, मैं दुखी नहीं हूं, आई एम नॉट सैड। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब इसी में अगर एक और सेंटेंस लिखे कि वह पागल नहीं है, वह पागल नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ही इज नॉट मैड, ही इज नॉट मैड। वह पागल नहीं है तो ही इज नॉट मैड। सब्जेक्ट कौन सा है, ही के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, इज। क्यों, क्योंकि ही क्या होता है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं इज। ये सब हम बता चुके हैं। सब्जेक्ट के बाद लिखे वर्ब, वर्ब के बाद क्या लिखे, नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम नेगेटिविटी दिखाते हैं। जैसे कि मैं तैयार नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, वह चोर नहीं है, ठीक है, राम पुलिस नहीं है। तो इस तरह का सेंटेंस जो हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब उसी के प्रकार से हम आगे समझते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, अब जिसमें हम लोग आगे समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है, क्या आप तैयार है, तो इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे, क्या आप तैयार है। तो ये जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है सबसे पहले जो क्या लिखा हुआ है उससे पहले हम लोग को समझना है कि जो है ये सब्जेक्ट क्या है इसमें। तो सब्जेक्ट क्या है, आप। आपका इंग्लिश क्या होता है, यू के साथ क्या लगता है, आर। तो पहले हम लिखेंगे वर्ब, लिखते हैं सबसे पहले लिखेंगे वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर है। सबसे पहले वर्ब लिखना है। जैसे तो आप है, आपके लिए क्या लगता है, आर, तो आर यू, और तैयार का रेडी। तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसका, सेंटेंस हम लोग बना चुके हैं। सबसे पहले वर्ब लिखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आर यू रेडी, क्या आप तैयार है। अब इसमें एक चीज और समझना है, ये जो लिखा हुआ है क्या आप तैयार है, तो ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर हम इसमें अगर बोले क्या आप खुश हैं, तो इस सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस समझते हैं। इसमें एक चीज और क्या समझते हैं कि जैसे क्या आप तैयार हैं, क्या हम इसका जो है रिप्लाई, अगर हम इसका रिप्लाई लिखें, रिप्लाई यानी कि जवाब, क्या जवाब हम इसको यस नो में दे सकते हैं, यस नो में दे सकते हैं। तो यस नो अगर दे सकते हैं तो इसको यस नो क्वेश्चन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यस नो क्वेश्चन भी, ये याद रखना है। ठीक है, क्या आप तैयार हैं, इसका जो हम यस या नो में दे सकते हैं। अगर वो तैयार है तो बोलेगा यस, और अगर तैयार नहीं है तो नो। तो यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम यस नो क्वेश्चन भी कह सकते हैं।
तो इस सेंटेंस को हम लिखेंगे फिर से, जैसे अगर लिखा है क्या वह छात्र है, तो क्या वह छात्र है, तो अगर वो छात्र है तो क्या बोलेगा यस, अगर छात्र नहीं है तो नो, यानी इस सेंटेंस को हम यस नो क्वेश्चन भी कह सकते हैं। अब अगर हम वह देखें तो वहां के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वर्ब इज लगेगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में हम क्या लिखते हैं, वर्ब, तो वर्ब हो गया इज, और सब्जेक्ट क्या है ही, तो इज ही। अब स्टूडेंट जो है एक नाउन है, और अगर वो काउंटेबल नाउन है तो हम उसमें ए या एल लगाते हैं, वो हम पहले क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। तो इज ही आई स्टूडेंट, इज ही आई स्टूडेंट, ठीक है। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया, नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया, और पॉजिटिव सेंटेंस तो हम पहले क्लास में बता ही चुके हैं। जैसे वह तैयार है तो क्या हो जाएगा, ही इज रेडी, वह तैयार नहीं है, ही इज नॉट रेडी, क्या वह तैयार है, इज ही रेडी। तो ये हम समझ में आ गया यहां तक। अब आगे समझते हैं, अगर इसमें हम लिखें क्या तुम पुलिस, क्या तुम पुलिस नहीं हो। अब एक चीज और इसमें ध्यान रखना है कि नोट जो आया तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। नोट जो है हम लोग किसके बाद, भर के बाद लगा देंगे, ठीक है, बस स्ट्रक्चर सेम रखना है। तो ये क्यों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसका जवाब भी हम यस नो में दे सकते हैं, ये यस नो क्वेश्चन भी हम इसको कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे आर, अब ये नोट जो है पहले भी लगा सकते हैं बाद में भी लगा सकते हैं सब्जेक्ट के बाद। तो आर यू नॉट, अब पुलिस एक प्रोफेशन है तो इसमें हम लिख सकते हैं आर यू नॉट पुलिस, या आर यू नॉट अ पुलिस, ठीक है। तो यहां तक तो समझ में आ गया ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया, पॉजिटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं WH सेंटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले WH सेंटेंस समझते हैं। अब WH सेंटेंस भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होता है, लेकिन अब WH सेंटेंस है ना, ये WH और प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये दोनों मिक्स हो गया। क्या हो गया, मिक्स हो गया। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये भी WH और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखते हैं सेंटेंस का, या ऊपर स्पेलिंग सेंटेंस का लिख चुके हैं, ठीक है। तो WH और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये मिक्स हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर पहले क्या हो जाएगा, WH प्लस में जो अब आएगा क्या आएगा, तो वर्ब लिख देंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। यहां स्ट्रक्चर समझते हैं, जैसे कि अब WH क्या क्या होता है, तो अभी हम WH जो है यहां पे लिखते हैं, ठीक है। WH का वर्ड जो है यहां पे लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, नोट। तो WH में पहले लिखते हैं जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, ठीक है। तो ये सब, और एक लिख देते हैं और WHO हु। यहां तक अभी हम 6 तो लिखाए हैं WH, और भी आगे समझेंगे। जैसे एक और लिख लेते हैं, मान लो विच लिख लेते हैं। तो यहां तक ही जो हम WH लिखाए हैं, इसके आगे भी WH होता है। तो ये अभी हम बेसिक चल रहा है, इसके बाद और भी डिटेल्स में हम पढ़ाएंगे, लेकिन इतना पहले ध्यान रखना है फिलहाल इतना। तो WH का हिंदी जो लिख देते हैं क्या, वेन का क्या होता है कब, वाई का क्यों, और हाउ का कैसे, वेयर का होता है कहां, और हु का कौन, विच का हो जाएगा कौन सा या कौन सी भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां तक तो WH हम समझा दिए, उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं, यहाँ पे WH प्लस इंट्रोगेटिव, यानी WH लिखना है, उसके बाद इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है सेम लिख देना है। जैसे अगर लिखें वह तैयार क्यों है, वह तैयार क्यों है। अब यहां पे समझते हैं, सबसे पहले हम लोग सेंटेंस देखते हैं थे जब क्या, पहले देखते थे सब्जेक्ट। अब तो सब्जेक्ट लिखना नहीं है, लिखना क्या हमको WH। तो पहले देखेंगे क्या WH इसमें क्या है, WH का हिंदी लिख दिए है, तो क्यों, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है क्यों, वाई, तो वाई। अब WH तो लिख दिए, अब WH का क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर में है, WH के बाद हम लोग को चाहिए वर्ब। तो WH जब चाहिए उसके बाद वर्ब चाहिए, तो सब्जेक्ट देखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो वाई इज, यहां तक क्लियर है। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए यानी ही, तो वाई इज ही, और तैयार है क्या होता है रेडी, वाई इज ही रेडी, वह तैयार क्यों है, ठीक है दोस्तों। यहां तो WH में लिख चुके हैं।
उसके बाद और आगे देखते हैं, अगर लिखें आप चोर कैसे हैं, अगर इस चीज को लिखें आप चोर कैसे हैं, तो ये भी एक WH सेंटेंस है। क्यों? ठीक है दोस्तों, जैसा एक चीज और याद रखिएगा कि WH जो यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखे थे उसका जवाब हम यस नो में दे सकते हैं, बट WH सेंटेंस का यस नो जवाब नहीं दे सकते हैं। WH का जो होगा इंट्रोगेटिव, WH प्लस इंट्रोगेटिव, उसमें हम यस नो का जवाब नहीं दे सकते हैं। इसमें हम लोग को डिटेल्स में बताना होगा। ठीक है, तो आप चोर कैसे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग WH देखते हैं, कैसे, तो क्या हो जाएगा हाउ। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आप, आपके अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं, आर लगता है यानी यू के, तो हाउ आर यू, हाउ आर यू अ थीफ, हाउ आर यू अ थीफ। अगर एक चोर है तो आ लगा सकते हैं, ठीक है, यानी ए लगा सकते हैं, बट इसका साउंड आ आता है। ठीक है, तो हाउ आर यू अ थीफ। अब थीफ यहां तक क्लियर है। अब आगे एक सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे वह कौन है। ठीक है, वह कौन है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन, कौन WH है, WH का क्या लिखते हैं, सबसे पहले WH लिखेंगे हु, और सब्जेक्ट है ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज। ही क्या होता है, सिंगुलर, इसलिए हम क्या लगाएंगे, इज। तो हु इज ही, वह कौन है। तो यहां तक समझ में, अगर इसमें बोले, इसमें अगर लिखा जैसे था वह तैयार क्यों है, तो वाई इज ही रेडी। अब इसमें लिख दिया जाए कि वह तैयार कैसे है, तो हाउ इज ही रेडी। वह तैयार कब है, तो व्हेन इज ही रेडी। ठीक है, तो ये WH जो है याद रखिएगा, इसका जो नोट जितना भी इसमें लिखा है सबको नोट कर लीजिएगा, जितना भी लिखा है। ये क्लास 2 है, ये क्लास कितना चल रहा है, ये सेकेंड डे चल रहा है, फर्स्ट डे हम लोग पढ़ चुके थे, ये सेकेंड डे चल रहा है। तो ये जितना भी लिखा है इसको बार बार रिपीट करना है। ठीक है, इस इंग्लिश स्पीकिंग में बस एक ही चीज मांगता है, आपको रिपीटिशन मांगता है, आप कितना रिपीट करते हैं। तो आप जितना चीजों को रिपीट करेंगे बार बार, वो आप में मतलब एक तरह से माइंड में आपका बस जाएगा, और जब वो बस जाएगा तो अपने आप निकल जाएगा। बस आप चीज को, आपको बस एक ही चीज पे ध्यान रखना है कि बार बार स्पीकिंग करते रहना है। ठीक है दोस्तों, एक बार चलो रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझे नेगेटिव सेंटेंस, जैसे मैं तैयार नहीं हूं तो आई एम नॉट रेडी, वह तैयार नहीं है, ही इज नॉट रेडी। ठीक है, वह पागल नहीं है, ही इज नॉट मेड। सीता कमजोर नहीं है, सीता इज नॉट वीक। ठीक है, मैं तैयार नहीं हूं, आई एम नॉट रेडी, ये नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या समझे थे, जैसे क्या आप तैयार हैं, आर यू रेडी। अगर इसको हम यस नो में भी जवाब दे सकते हैं, जैसे हम पूछे आपसे क्या आप तैयार हैं, तो अगर आप तैयार हैं तो बोल सकते हैं यस आई एम रेडी। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझे थे WH प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो WH का जो है यहाँ पे लिखा चुके हैं क्या क्या WH होता है, जैसे वह तैयार क्यों है, तो वाई इज ही रेडी। आप चोर कैसे हैं, तो हाउ आर यू अ थीफ। ठीक है, तो ये सब जितना पढ़ा है आप सब को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, इस सेंटेंस को जो है आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे वह पागल नहीं है, और लिख दिए वह तैयार है, क्या वह तैयार नहीं है, वह तैयार कैसे है, मैं पागल हूं, आप एक छात्र हो, सीता बुद्धिमान है। इस तरह का जो सेंटेंस बताया, जितना भी आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आज सेकेंड क्लास था हम लोग का, इस स्पोकन क्लास का। और ये क्लास जो जितना भी हम पढ़ाए इसको एकदम नोट कर लेना है, बस आपको रिपीट ही करते रहना है, और रिपीट जितना कीजिएगा आप लोग सीखते चलिएगा, क्योंकि कहा क्या गया कि रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं यहीं पे। धन्यवाद दोस्तों।